और पूरे सऊदी अरबिया में हर सिटी में ईद का क्या टाइम टेबल होगा, सारी सिटी के बारे में मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को ईद का टाइम टेबल बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोगों को कल ईद का चांद तो नजर आया नहीं। अगर कल चांद नजर आता तो आज ईद मनाई जाती। तो परेशान ना हो, आज जरूर ईद का जो चांद है वो आप लोगों को नजर आ जाएगा। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जो रमजान में ईद का जो चांद होता है उसको देखने की बड़ी जल्दी पड़ी होती है। मगरिब की अजान होते ही बड़ी शिद्दत के साथ में पता करते हैं कि भाई क्या हुआ, चांद नजर आया या नहीं आया, क्या हुआ, कल ईद है या नहीं है। एक साहब तो इफ्तारी कर रहे हैं और लुकमा उनके मुंह में है, फिर भी मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर चांद नजर आ जाए तो तुरंत हमको बता देना। एक साहब तो ऐसा हुआ कि मैं एक दुकान के सामने से जा रहा था, वो उसी दुकान के काउंटर पे बैठते हैं, बेचारे मुझे देख करके काउंटर छोड़ के बाहर आ गए और पूछते हैं भाई क्या हुआ, ईद का चांद नजर आया कि नहीं आया, कल ईद है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ईद का जो चांद है उसको देखने की बड़ी मेहनत की जाती है। खैर कोई बात नहीं, आज तो चांद देखने की भी जरूरत नहीं है, कल की ईद इंशाअल्लाह पक्की है। अब काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ईद की नमाज का टाइम क्या होगा सऊदी अरबिया में। तो मैंने सोचा दोस्तों कि मैं इस बारे में एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूं और पूरे सऊदी अरबिया में हर सिटी में ईद का क्या टाइम टेबल होगा, सारी सिटी के बारे में मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को ईद का टाइम टेबल बताने वाला हूं। जो भी जिस जगह का भी है वो उस जगह का टाइम टेबल मेरे इस वीडियो को देख करके पता कर सकता है कि उसके सिटी में ईद की नमाज कितने बजे होने वाली है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि सऊदी अरबिया में हर साल ईद की नमाज का जो टाइम टेबल होता है उसको चेंज नहीं किया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखें कि सऊदी में जो इशराक का जो टाइम होता है, शुरूक का जो टाइम होता है, मतलब सनराइज का जो टाइम होता है, उसके टाइम से 15 मिनट लेट ईद की नमाज पढ़ी जाती है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इशराक का टाइम, शुरूक का टाइम, जो सनराइज का जो टाइम है, अगर वो 5:30 बजे है तो ईद की नमाज मैक्सिमम 5:45 पे पढ़ी जाएगी। 5:45 पे तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया दोस्तों आप लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि 5:42 43 पे भी जमात खड़ी हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुबेल में ईद की नमाज का क्या टाइम होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों, जुबेल में जो सनराइज का टाइम है, इशराक का जो टाइम है, वो है 5:25 पे। इसका मतलब है कि जुबेल में ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो मैक्सिमम 5:40 पे, मतलब दोस्तों मैक्सिमम 5:40 पे ईद की नमाज शुरू हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को दम्माम और खुबर में ईद की नमाज का टाइम टेबल क्या होगा वो बताता हूं। तो दोस्तों, दम्माम और खुबर में जो इशराक का जो टाइम जो होने वाला है वो है 5:23 पे। इसका मतलब है दम्माम और खुबर में ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 5:37 पे या 5:38 पे। इसी टाइम के 1-2 मिनट आगे पीछे मान लीजिए आप। उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को अल हुफूफ मतलब अल अहसा में ईद की नमाज का क्या टाइम होने वाला है वो बताता हूं। तो दोस्तों, अल अहसा और अल हुफूफ जो है वहां पर जो ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो बिल्कुल जुबेल में जो ईद की नमाज का टाइम है वही है, मतलब 5:38, 5:40 के आसपास। उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को नारिया में ईद की नमाज का टाइम टेबल क्या होगा या नारिया की आसपास की जो जगह है वहां पर क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों, नारिया में भी ईद की नमाज का जो टाइम होने वाला है वो 5:39, 5:40, 5:38 इसी के आसपास होगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अल खफजी में ईद की नमाज का क्या टाइम होने वाला है। तो दोस्तों, अल खफजी में भी ईद की नमाज का जो टाइम होगा वही तकरीबन 5:40, 5:41 और 42 इसी के आगे पीछे होगा। बस मैक्सिमम 5:42 बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं अबकेक जिसको बकेक भी बोलते हैं, वहां पर ईद की नमाज का क्या टाइम होगा। तो दोस्तों, अबकेक जो है जिसको बकेक भी बोलते हैं, वहां पे ईद की नमाज का जो टाइम है वो 5:40 पे, मतलब जुबेल के टाइम की तरह ही है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रियाज में ईद का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों, रियाज में जो सनराइज का टाइम है, मतलब इशराक का जो टाइम है वो है 5:38 पे। इसका मतलब है दोस्तों रियाज में जो ईद का टाइम होने वाला है वो है 5:50 के करीब करीब, 5:50 मान लीजिए, 5:51, 52 आप मान के चलिए। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अलकसीम और उसके आसपास की जगहों में
ईद की नमाज का क्या टाइम होने वाला है। तो दोस्तों अल कसीम में जो सनराइज का टाइम है, मतलब इशराक का जो टाइम है वो है 5:50 पे। इसका मतलब है दोस्तों अल कसीम और उसकी आसपास की जगहों में ईद का जो टाइम होगा वो होगा 6:05 के करीब करीब, 6:03, 6:02, 6:05 मैक्सिमम। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हफरुल बातिन में ईद की नमाज का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों हफरुल बातिन में जो इशराक का टाइम है, सनराइज का जो टाइम है वो है 5:38 पे। इसका मतलब है दोस्तों हफरुल बातिन में ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 5:50, 5:51 या 5:52 के करीब करीब। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हाइल या उसके आसपास की जगहों में ईद की नमाज का क्या टाइम होगा। तो दोस्तों हाइल में जो सनराइज का टाइम है, इशराक का जो टाइम है वो है 5:56 पे। इसका मतलब है दोस्तों वहां पर ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 6:10 पे मैक्सिमम। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि तबूक में ईद की नमाज का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों तबूक में जो सनराइज का टाइम है, मतलब इशराक का जो टाइम है वो है 6:16 पे। इसका मतलब है दोस्तों वहां पे ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 6:30 के करीब करीब, मतलब 6:30 दोस्तों ये मैक्सिमम टाइम होगा ईद की नमाज का। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मदीना में ईद की नमाज का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों मदीना में जो सनराइज का टाइम है, मतलब इशराक का जो टाइम है वो है 6:06 पे। इसका मतलब है वहां पर ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा मैक्सिमम 6:20 पे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यंबुअ में ईद की नमाज का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों वहां पर जो सनराइज का टाइम है, मतलब इशराक का जो टाइम है वो है 6:13 पे। इसका मतलब है कि वहां पर जो ईद की नमाज का जो टाइम होने वाला है वो 6:28 पे, 6:27 पे इसी के आसपास होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जद्दा में ईद की नमाज का टाइम क्या होने वाला है। तो दोस्तों वहां पर जो इशराक का जो टाइम है वो है 6:10 पे। इसका मतलब है कि जद्दा में ईद की नमाज जो शुरू होगी वो होगी मैक्सिमम 6:25 पे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मक्का में ईद की नमाज का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों मक्का में जो सनराइज का टाइम है, मतलब इशराक का जो टाइम है वो है 6:07 पे। इसका मतलब है दोस्तों वहां पर ईद की नमाज का जो टाइम होने वाला है वो होगा 6:20 के करीब करीब, मतलब 1 मिनट आगे या पीछे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अबहा में ईद की नमाज का टाइम क्या होने वाला है। तो दोस्तों वहां पर सनराइज का जो टाइम है, इशराक का टाइम वो है 5:58 पे। इसका मतलब है वहां पर जो ईद की नमाज होगी वो होगी 6:10 के करीब करीब। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अलबाहा में ईद की नमाज का टाइम क्या होने वाला है। तो दोस्तों वहां पर जो सनराइज का जो टाइम है वो है 6:02 पे। इसका मतलब है कि अलबाहा में ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 6:15 के करीब करीब। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जीजान में ईद की नमाज का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों जीजान में जो इशराक का टाइम है, मतलब जो सनराइज का टाइम है वो है 5:59 पे। इसका मतलब है कि वहां पर ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो होगा 6:13, 6:14 के करीब करीब। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि नजरान में ईद की नमाज का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों वहां पर जो सनराइज का टाइम है वो है 5:52 पे। इसका मतलब है कि नजरान में जो ईद की नमाज का टाइम होने वाला है वो है 6:07, 6:08 के करीब करीब। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने सऊदी अरब की सारी जगहों पे ईद की नमाज का टाइम क्या होने वाला है बता दिया है। अब अगर ऐसा हो सकता है कि शायद जिस सिटी का नाम मैंने बताया है आपको, आप उस सिटी में नहीं बल्कि उस सिटी के बिल्कुल करीब में रहते हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपके यहाँ पे भी ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो उसी के टाइम के हिसाब से ही होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।